नमस्कार एंटी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सरकार का प्लान, कई ऐलान। जी हां, शिवराज कैबिनेट के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। सीएम शिवराज ने कुछ घोषणाएं की हैं आज, जिसमें से प्रमुख रूप से उन्होंने कहा है कि तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी। मां तुझे प्रणाम योजना भी शुरू की जाएगी। साथ ही साथ संजीवनी क्लिनिक की भी शुरुआत होगी। 2 मई से लाडली लक्ष्मी दिवस भी मनाया जाएगा। पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट के चिंतन का आज दूसरा दिन था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से है कि तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। तो वहीं कन्या विवाह योजना की जो राशि है उसे 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जाएगा। मां तुझे प्रणाम योजना एक बार फिर से शुरू की जाएगी और संजीवनी क्लिनिक की भी शुरुआत होगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि 7 अप्रैल को राशन वितरण कार्यक्रम होगा। राशन वितरण योजना को और बेहतर किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि सीएम राइस स्कूल की भी शुरुआत होगी। तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। वहां संत रविदास जी महाराज के भी दर्शन होंगे, संत कबीरदास जी के भी दर्शन करेंगे, गंगा जी का स्नान भी होगा। पहली ट्रेन में हम लोग भी जाएंगे। प्रदेश में इंटरनेशनल वाइड लाइफ कॉन्फ्रेंस को भी हम आयोजित करेंगे। युवाओं को मध्य प्रदेश की सीमाओं पर भेज के उनमें देशभक्ति का भाव जगाने के लिए मां तुझे प्रणाम योजना जो हम पहले चलाते थे, गांव की माटी लेके सीमा पे जाएंगे, सैनिकों से मिलेंगे, वहां की माटी लेके फिर गांव में आएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए उनके हृदय में देशभक्ति की भावना जगेगी। इस योजना को भी हमने प्रारंभ करने का फैसला किया है। शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां जिसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं है, बुखार हो गया, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका साधारणतः इलाज हो सकता है, तो वो हम इसको शहरों में प्रारंभ करेंगे। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा, उसके साथ और कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे, नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, अब उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी वो 6,51,000 रुपए बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। अभी सीएम राइज स्कूल के भवन बनने में समय लगेगा, क्योंकि जिस स्तर के भवन बनने हैं वहां 24 करोड़ रुपया के लगभग लागत आएगी। उनमें लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सबकी व्यवस्था है। इसमें भी समय लगेगा। भवन बनने में पैसा स्वीकृत है। जून से भवन बनना प्रारंभ होंगे, लेकिन तब तक हमने सोचा है कि जहां जहां भवन की उपलब्धता हो, एकदम ऐसी स्मार्ट क्लास नहीं बन पाएगी, लेकिन हम उस योजना को लेट ना करें। तो अभी लगभग 350 विद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान है, भवन है, कुछ नए भवन बने स्कूलों के, उनमें सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
तो पचमढ़ी में चिंतन शिविर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना भी शामिल है और मां तुझे प्रणाम योजना भी शामिल है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मैं मेहमानों से परिचय करवा दूं आपका। सबसे पहले हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कविता पांडे जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेसी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। हमारे साथ चर्चा में देवदत्त दुबे जी भी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मेरा सवाल तिवारी जी आपसे है। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार तो पिकनिक मनाने गई थी। क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस की अपनी बुद्धि है। राहुल गांधी पिकनिक मनाने चले जाते हैं जब देश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती रहती है। जब देश में कोरोना रहता है तो वो आइसक्रीम खाने चले जाते हैं विदेश में। फिर वो चाइना से भी बात करने लगते हैं गोपनीय ढंग से, बिना भारत की सरकार को कोई जानकारी दिए। तो कांग्रेस को तो यही लगेगा कि हम पिकनिक मना रहे हैं। पर आप जानते हैं और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हो, संगठन या सरकार, हम निरंतर काम करने वाले, प्रतिदिन प्रतिपल काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा मुख्यमंत्री 18 घंटे से अधिक काम करता है। प्रधानमंत्री ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। पिछले जिस दिन से उन्होंने पार्लियामेंट को प्रणाम करके और शपथ ली है, उस दिन से आपने कभी नहीं सुना होगा एक समाचार भी, एक लाइन का, कि प्रधानमंत्री जी छुट्टी पर। और इसलिए हम तो, आप ये भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिव्यांशु जी, कि हमारी पार्टी में बैठ के चिंतन मंथन, पिछली सरकार के समय भी जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा होगा कि हमने IAS से भी अलग से बैठ करके और चिंतन किया, मंथन किया। अभी शिवराज जी ने ही और मंत्रियों के समूह बनाए थे, विभागवार 3-3, 4-4 मंत्रियों के, और उन मंत्रियों के समूह की चिंतन से, उनकी चर्चाओं से जो एजेंडा बना, जो वस्तु स्थिति आई सामने कि पार्टी को जनहित में, आम आदमी के लिए सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है, बेटियों की सरकार है, और इस नाते इनके लिए हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष का इस काल का 15 महीने 20 महीने बेकार गया पहले कमलनाथ जी रहे सरकार में, और उसके बाद कोरोना के कारण 2 वर्ष भी प्रदेश के विकास के हो, चाहे जन कल्याणकारी कामों के हो। तिवारी जी हमारे साथ चर्चा में कविता जी भी जुड़ी हुई हैं। जी तिवारी जी, आधा सेकंड मेरे को मैं इसको पूर्ण कर दूं, आधा सेकंड जी। और इसलिए हम पचमढ़ी पिकनिक मनाने नहीं गए। कांग्रेस के उन मित्रों को जरा मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा या याद दिलाइएगा जी कि कांग्रेस के जमाने में एक टाइम ऐसा भी था, कविता जी बहुत बड़े राजनीतिक घराने की हैं जी, उन्हें मालूम हो शायद, कि पचमढ़ी में पूरा वल्लभ भवन जाता था। 3 महीने सरकार पचमढ़ी से चलती थी कांग्रेस के जमाने में जी। तो तिवारी जी वल्लभ भवन, तिवारी जी क्या ये माना जाए, होगा वहाँ, तिवारी जी क्या ये माना जाए कि 2023 का प्लान तैयार कर रही है सरकार? नहीं, 2023 का प्लान आप कहेंगे, मीडिया भी कहेगी, और 2023 का प्लान तैयार करना भी कोई पाप नहीं कर रहे हम। पर वस्तु स्थिति है कि हम निरंतर ये करते हैं, हर दिन चुनाव के लिए तैयार है हमारी पार्टी। और आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5-7 सीट से कांग्रेस झूठे वादे करके जरूर आगे बढ़ गई थी। बिल्कुल तिवारी जी, हमारे साथ चर्चा में कविता जी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कविता जी, आपने तिवारी जी की बात सुनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस कितनी तैयार है 2023 के लिए? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच हैं उनके हृदय राम। परम आदरणीय चाचा जी को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, और मैं जरूर ये कहूंगी कि बुढ़ापे में काहे को आप झूठ बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज भी मत पूरे प्रदेश में आपके बाबूजी सुनिए कविता जी, आपके बाबूजी मुझसे सियाने थे, मैं उनके सुंदरलाल जी से छोटा हूँ उम्र में, फिर भी आदरणीय मेरे श्रीनिवास जी ने अच्छों को चुकंदर बना दिया था। और इसलिए बुढ़ापे की बात न करो, मेरी बिटिया हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।
गलत जगह बैठी हो बेटा, गलत जगह बैठी हो। बहुत साफ बात कर रही हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी पचमढ़ी में चिंतन मनन करने गई है तो उसे मनन इस बात पर करना चाहिए कि जो महंगाई के बोझ से मध्य प्रदेश की जनता करा रही है उसकी कमर टूट रही है। आज 4 दिन पहले इन्होंने 4 रुपया लीटर दूध का दाम बढ़ाया, इन्होंने दूध की कोई चर्चा की, वहां चिंतन मनन किया क्या? डीजल पेट्रोल के दाम 137 दिन तक नहीं बढ़े और लगातार प्रतिदिन 1 रुपया 2 रुपए, आज तक में 3.5 रुपए उनका रेट बढ़ चुका है, जबकि वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल अपने निम्नतम स्तर को छू रहा है। लगातार सिलेंडर एलपीजी जिसे हमारी बहनें भोजन बनाती हैं वह एक साथ 50 रुपया महंगा हो गया है। भारत के इतिहास में पहली बार गैस का सिलेंडर 1100 रुपया मध्य प्रदेश में बिक रहा है। तो चिंतन मनन तो एक्चुअली इन बातों पर होना चाहिए, लेकिन चिंतन मनन हवाई बातों पर हो रहा है। मैं इस तरह के चिंतन को कह रही हूँ कि पिकनिक मनाने की आवश्यकता क्या है? मध्य प्रदेश की जनता की कमर महंगाई से पूरी तरह टूटी हुई है। यदि कुछ कर सकते हैं तो दारू सस्ता, दूध महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, दारू की दुकानें 100 दुकानें थी एक जिले में थी 200 250, उसी दुकान में देसी भी मिलेगी विदेशी भी मिलेगी, दारू सस्ती महंगा तेल, देखो बीजेपी का खेल। तो यदि चिंतन मनन की इच्छा है शिवराज जी, मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी घुस के मारेगा। अरे मोदी जी घुस के रसोई में घुस के मध्य प्रदेश की महिलाओं को, देश की महिलाओं को क्यों मार रहे हैं? किचन को क्यों मार रहे हैं? थाली को क्यों मार रहे हैं? आज के अखबारों की हेडिंग है कि आज मध्य प्रदेश की जनता जब भोजन बनाने जाती है तो वो कहती है उसका कि हम यदि 2 सब्जी खाते तो हम एक ही खाएंगे। 70 रुपए लीटर मिलने वाला सरसों का तेल 200 लीटर पार है। तो क्या महंगाई पर वहां पर चर्चा हुई? आज ही चाचा जी मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से देश में कांग्रेस की सरकार थी, रेलवे का इनको आधा 50% टिकट का पैसा लगता था कि यदि रीवा से दिल्ली जाने का 1000 रुपया है तो आप जैसे वृद्धजनों बुजुर्गों को 500 रुपए लगता था। तो आज ही भारतीय जनता पार्टी ने वृद्धों बुजुर्गों के जेब की कटी करी है। दूसरी बात और सुन लीजिए, आज ही की बात है 800 दवाइयां कैंसर, लीवर वाली समस्याएं, हार्ट की समस्याएं जो 60 साल के ऊपर के लोगों को अमूमन बीमारियां होती हैं, उन दवाइयों के रेट कह रहे हैं कि 10% बढ़ जाएंगे। तो इन मामलों में जो आम जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उन पर कितना चिंतन मनन हुआ है वह बात मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए महंगाई पर कितना चिंतन मनन हुआ है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तिवारी जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, महंगाई को लेकर के क्या चिंतन मनन हुआ है बताइए। मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूंगा आदरणीय दिव्यांश जी कि डिबेट जिस विषय रेल के किराए में डिबेट करनी है तो करा लीजिएगा, महंगाई पे किसी दिन 1 घंटे की डिबेट करा लीजिए, पर जिस विषय में डिबेट हुआ करे कम से कम हम 2-3 वक्ता जो भी रहे उस विषय में बोले। आपका विषय एजेंडा है आज का पचमढ़ी जी, और एकदम भाषण हो रहा नुक्कड़ सभा का। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं इन सारे सवालों पर, हम नाकारा है, हम निकम्मे हैं, अगर आपके कहने से होने वाला है तो आप बता दो ना कि 5-5 राज्यों में कांग्रेस सड़क पर क्यों आ गई? आप बता दो ना कि जनता क्यों हमें पसंद कर रही है। और रही बात महंगाई के चिंतन की, तो हमें क्या करना है हम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। आज ही केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कल सितंबर तक गरीबों को मिलने वाला जो अनाज था फ्री में, उसकी सीमा बढ़ा दी है जो खत्म हो रही थी मार्च से। और इसलिए हमको सीख देने के बजाय मेरा एक प्रश्न है कि आपके ये 30 मार खा कांग्रेस के बड़े नेता, मैं कविता जी को नहीं कह रहा हूं, जो एक से एक, वो तो बेचारी संघर्ष कर रही हैं, पर इस तरह की संघर्षशील कार्यकर्ताओं को छोड़ करके उनको भेज देते हैं डिबेट में। कांग्रेस के नेता ये सारा जो आरोप लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई, 4 दिन से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस किस चूहे के बिल में घुसी है? विपक्ष का रोल कहां है? और इसलिए ये दूध पीने वाले मजनुओं की फौज बची है। कांग्रेस में न कार्यकर्ता बचा, न नेता बचा, न नीति बची, न विचार बचा। अब तो G23 चल रहा है कांग्रेस के अंदर, बड़े बूढ़े सिकंदर खींचकर तलवार बैठे हैं और कमलनाथ जी जैसे, दिग्विजय सिंह जैसे नेता
बेजार बैठे हैं। जी कविता जी, मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की हैं, उन्होंने कहा था कि जब चिंतन होता है तो चिंतन में मंथन होता है और उससे अमृत निकलता है। उन्होंने कहा था कि जितनी भी योजनाएं उन्होंने कही हैं, इससे प्रदेश का कल्याण होगा। तो आपको लगता है कि इन जो उन्होंने बातें कही हैं, जिन योजनाओं को लेकर के आज बात की है, क्या उनसे कल्याण नहीं होगा प्रदेश का? बेटियों के लिए सुरक्षित मध्य प्रदेश, छेड़छाड़ और प्रताड़ना और बलात्कार में 32,800 मामले अधिक हुए इस साल। चर्चा होनी चाहिए महिला सुरक्षा पर, चर्चा होनी चाहिए महंगाई पर, चर्चा होना चाहिए आम जनता किस तरीके से जीवित बचेगी, इस पर चर्चा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और विधायकों को आपत्ति किस बात पर, मुझे हैरानी हो रही है। हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, अपने मुख्यमंत्री से इस बात की मांग करते हैं कि महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश में सुरक्षित हो, हमारे यहाँ भोजन बने, हमारे घर में सब्जी बने, हमारे घर में दाल बने, हमारे यहाँ खाना बने, हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित हो। तो इसमें आपत्ति किस बात की होनी चाहिए? हेरा भैंस बतामा घोड़ी, इस तरीके से नहीं चलेगा। चिंतन कीजिए आम जनता की समस्याओं का। कल व्यापम घोटाले की तर्ज पर 450 करोड़ रुपया शिवराज सिंह की सरकार ने छोटे बेरोजगार युवा बच्चों से फॉर्म के नाम पर वसूली करे, और कल उनके व्हाट्सएप में लोगों के परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हो गया। तो इन बच्चे जो 450 करोड़ रुपए बेरोजगार बच्चों ने फॉर्म के जमा किए, उन पैसों की वसूली आप कर रहे हैं क्या लगातार? भारतीय जनता पार्टी कमी मुद्दों पर बात नहीं करती। आज बेरोजगार युवा जो कई वर्षों से तरस रहे थे कि परीक्षा देंगे और हमारा रिजल्ट आएंगे, और वो व्यापम घोटाले की तर्ज पर अपने साथियों मित्रों को, अपने विधायकों, उनकी बेटियों, उनके परिवार पर इन्होंने उनका प्रश्न पत्र ही भेज दिया, जिसके कारण वो रिजल्ट पहले ही आउट हो गया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी। चिंतन करिए ना कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी। 450 करोड़ की आपने वसूली की है। जो पर्चा लीक हुआ है, उस पर्चे का क्या लीक का दोबारा परीक्षा होगी कि दोबारा आप पैसे की वसूली करेंगे? आज जो आम जनता की समस्या है उस पर चर्चा न करो, दूसरे में दुर्सा करो। यदि दम है शिवराज सिंह और माननीय विधायक जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कल की जो चिंतन मनन की बैठक हो उस पर करिए कि महिला प्रताड़ना में मध्य प्रदेश अव्वल बना हुआ है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार की शिकार होती हैं, उन पर चर्चा करिए। दूध क्यों महंगा किया उस पर चर्चा करिए। शराब आपने सस्ती करी, घर घर शराब की दुकान आपने खोली है, शराब की दुकानें आपने डबल ट्रिपल कर दी है, देसी विदेशी और तमाम टाइप की शराब की दुकानें खोली है। यदि मुख्य मुद्दों पर चर्चा कीजिए, दूसरे में दूसरे चर्चा करके जनता को बरगलाने की कोशिश करने की मैं निंदा करती हूँ। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, कर्तव्यबोध है मुख्यमंत्री जी, नहीं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। कविता जी, मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगा तिवारी जी की। तिवारी जी, कविता जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं आपकी एक टिप्पणी ले लेता हूं। क्या कहेंगे इनकी बातों पर? देखिए, मैं आपसे पूछ लूं फिर से, क्षमा करना दिव्यांशु जी, आज मैंने नया स्टाइल शुरू किया है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला क्या? जी बिल्कुल। डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि हम मेरी मुद्दे पर सुनिए ना जी, मेरी विनती सुनिए ना। आपने पूछा था कि चिंतन शिविर में जो फैसले हुए जी, उसमें जनता का हित होगा कि नहीं जी। मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर एक शब्द भी मिला क्या आपको? जी, और इसलिए इस देखिए बहन, मैंने एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए बेटा। मैं आपके बीच में नहीं बोला बेटा। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ आपका। आप बोल रही मुझे अच्छा लग रहा, पर मैं आपने शराब की बात कही थी पिछली बार भी, फर्स्ट चांस में भी। छत्तीसगढ़ में शराब ऑनलाइन बिक रही है। कमलनाथ जी के टाइम में हाथे खुल रहे थे कि यहाँ हाथे में बैठ के पियो, फिर पूरे सड़क में मड़राते हुए जाओ। और इसलिए ये रटे रटाए शराब की दुकान, अरे भाई शराब की दुकान कमलनाथ जी ने एक भी बंद की थी क्या? 15 महीने आप सरकार में रही, गांधी जी का चोला लेकर के देश में कांग्रेस घूमती रही। 50 साल में क्या शराब बंदी करी गई है क्या? और इसलिए इस तरह की रटी रटाई बातों को कहने से विषय पर डिबेट नहीं हो पाती। आपने अभी कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे ये कुछ आंकड़े इकट्ठे करके आज तय हुआ है। आपने 51,000 देने की बात कही थी और 51,000 के कह तो दी, पर एक भी शादी आपके टाइम पे नहीं हुई कहीं भी। पूरी शादियां ठप रही और हमने उसको 55,000 किया है। ये पूछ रहे थे एंकर महोदय दिव्यांशु जी, और हमने तय किया है
कि हम इस तारीख को शादियां बड़े धूमधाम से और बड़ी संख्या में करने वाले हैं। और पहले हमने किया है लाखों लाख बेटियों की शादी। लाडली लक्ष्मी पर उत्सव मनाने की बात कही गई है। तीर्थ दर्शन योजना जिसे सरकार ने कांग्रेस की बंद कर दिया था, उस तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ करने की बात तो अप्रैल से हो रही है। पहला जत्था 18 तारीख को आप भी जाइए, कांग्रेस के मित्र भी जाए। बाबा विश्वनाथ की जो छठा बनी है, जो मोदी जी ने वहां सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके काम किया है, 50 साल में कभी आपने सुध नहीं ली इन मापदंडों की, जो देश के सर्वमान्य मापदंड विश्व के रहे हैं काशी बनारस जैसे। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि 7 अप्रैल को राशन वितरण अगर हम करना चाहते हैं धूमधाम से कि जनता को राशन मिले, उसमें और ठीक कसावट लाना चाहते हैं तो क्या ऐतराज है। सीएम राइज स्कूल खोल करके और हम 350 सीएम राइज स्कूल फर्स्ट स्टांस में खोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसा फैसला पचमढ़ी में हुआ है, क्या ऐतराज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 21 मई को 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना पर कुछ और चीजें ऐड की जा रही उन बेटियों के पढ़ाई के लिए, आगे के भविष्य के लिए, इसमें आपको कौन सा ऐतराज है। और इतने ही नहीं, संजीवनी क्लिनिक हर जिले में 25,000 की आबादी में छोटे मोटे खांसी, बुखार, पेट में दर्द, हल्की बीमारियों के लिए जिला अस्पतालों में भीड़ न बढ़े, और इसलिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोली जा रही है। इसमें जनता का भला नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कृपा पूर्वक जो कह रही हैं दारू और ये वो, तो मेरी बात बेरोजगारी पे आपसे पूछना है। आप दूसरे को और बौद्धिक देने के बजाय, ज्ञान देने के बजाय आप बताइए कि जिस भ्रम और धोखे के कारण आपने कुछ सीटें ज्यादा जीत ली, 15 महीने सरकार चलाई, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं जो आपने झूठे वादे किए थे जी। मैं उन नौजवानों की तरफ से कह रहा हूं 4,500 रुपए भत्ता देने की बात कही थी। अगर क्षमता है तो एक व्यक्ति को भी भत्ता मिला हो तो बताएं, बड़े नेता बताएं कांग्रेस के जी। हम तो निरंतर भर्ती कर रहे हैं। अभी शिक्षकों के भर्ती के आदेश दिए, कर्मचारियों को 31% डीए दिया है। आप कर्जा माफ कर रहे थे किसानों का, बीमा का शेयर आपने नहीं जमा किया, 2500 करोड़ रुपए, लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए। अभी 2500 करोड़ वो बीमा के जमा किए, लोगों को बीमा का पैसा मिल गया। 4,000 रुपए, 6,000 की केंद्र की, मोदी जी की सम्मान निधि में 4,000 मुख्यमंत्री ने जोड़ दिया, 10,000 हो गया। अभी इतने काम हो रहे हैं, हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लग गए, हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सरकार चाहे दिल्ली की रही हो चाहे प्रदेश की खजाने खोल दिए जी। बिल्कुल तिवारी जी, खजाने खोल दिए हैं, सरकार ने खजाने खोल दिए हैं। हमारे साथ कविता जी भी हैं चर्चा में। कविता जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि साहब सरकार ने तो खजाने खोल दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? प्रदेश के किसानों को फसल बीमा की राशि देने का इन्होंने स्वाग रचा। आज तक एक भी किसान को इन्होंने फसल बीमा का कोई लाभ नहीं दिया है। बेटियां बचाओ अभियान के तहत तिवारी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनको अपनी पूरी बात करने दीजिए। 80% बेटियां बचाओ अभियान का सिर्फ प्रचार में खर्च हुआ, वस्तुतः कोई काम नहीं हुआ। इस साल बेटियों के ऊपर 32,800 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए जो कि अखबार टीवी तक पहुंचे। जो नहीं पहुंचे उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। इसी तरह किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ करके आपने देखा रहा होगा, काम हुआ। 51,000 रुपए, इन लोग 21,000 रुपए कन्यादान विवाह योजना में गिलीट और कुकर और सड़े गले कपड़े देते थे। जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई, 51,000 रुपए सीधे खाते में गया। उन्हें उसमें भ्रष्टाचार इनके सरकार में होता था, वो नहीं हुआ। रीवा की बात करूं, 1400 एक साथ हम लोग ने विवाह सब ग्राउंड में कराया था, जिसमें कि पूरा का पूरा जिले के साथ ही पूरा संभाग आया था। आज बिजली के बिल में आग लगी हुई है। गरीब आदमी, एक झोपड़ी में रहने वाले का 70,000 और 1 लाख बिजली का बिल आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो भजभज मंडली के लोग हैं, ये तोता चना बाजे धना वाले हैं। गौशाला की बात करें तो कमलनाथ जी की मात्र 15 महीने की सरकार में 3,000 गौशालाएं बनी, और इनकी सरकार में गौ
जो हमारा वंश सड़कों पर कटता और मरता है, उसकी किसी प्रकार की रक्षा नहीं होती। मैं अपने रीवा जिले की बात करूं कि हमारे बगल में दड़िया गांव है, वहां पे हजारों गाय कटी पटी मिली, भोपाल में मिली, ऐसे सैकड़ों जिलों में तमाम गाय मिली और इन्होंने गाय के लिए भी कोई काम, गौवंश के लिए कोई काम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी से बात करती है, भाषण देती है, गाल बजाती है, झूठ बोलती है। इसका नाम एक्चुअली भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करी कि जो वृद्धों का इन्होंने रेलवे का टिकट काट लिया, जब्ती करी, उसको वापस किया जाए। 800 दवाइयों के जो ये रेट बढ़ाने जा रहे हैं अप्रैल से, उसको वापस करें। दारू की दुकानें जो इन्होंने डबल करी है, उसको कम करें और दूध के दाम करें, एलपीजी सिलेंडर के दाम करें, दाम का करें। कल के चिंतन मनन में इस विषय पर चिंतन होगा, यह मैं भरोसा करती हूँ। आदरणीय विधायक हमारे चाचा जी इस बात पर जाकर वहां पर अपनी बात कहेंगे आम जनता की तरफ से, और संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण वित्त के साथ। इस बात का मैं भरोसा रखती हूँ, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया, हवाबाजी दागी है। ये वहां पिकनिक बनाने गए, परिवार सहित मौज काटने गए हैं। बिल्कुल, ये तो जो मध्य सोचने वाली प्रदेश की बात सरकार है। बिल्कुल कविता जी, कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार तो वहां पर पिकनिक मनाने के लिए गई थी, तो लेकिन भाजपा का मानना यह है कि पिकनिक मनाने के लिए नहीं गई थी, चिंतन करने के लिए गई थी, और चिंतन से जो अमृत निकला है। मामला ये जी जी, कविता जी और तिवारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है कि आज का जो हमारा विषय था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ घोषणाएं की हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। उन्होंने कहा है कि इसमें सीधे 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीर दर्शन योजना को दोबारा से शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ संजीवनी क्लिनिक है वो भी शुरू किए जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है उसका कहना यह है कि सरकार सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए गई थी, जो असल मुद्दे हैं उन पर चिंतन मनन नहीं हुआ, जैसे कि महंगाई, जैसे कि बेरोजगारी, उन पर चिंतन मनन नहीं हुआ। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार का जो निशाना है वो 2023 के विधानसभा चुनाव पर है या नहीं, और इस तरह की योजनाओं की रीपैकेजिंग करके सरकार 2023 पर किस तरीके से निशाना साध रही है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।